डॉक्टर रश्मि रावत मैम, लगातार सुपर एक्शन मोड में सीएम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा उनका रिएक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन चल रहा है और बहुत अच्छा वो जो भी है उनका एक तरीके से उनके कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। कार्यकर्ता ही नहीं, इवन मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड में भी एक नई ऊर्जा मैं देख रही हूँ। गली गली मोहल्ले में ये चर्चाएं हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है बहुत शानदार निर्णय है और वो पार्टी के रिजल्ट को, आने वाला जो चुनाव है उसको बहुत प्रभावित करने वाला है। और मैं खुद भी स्वयं में बड़ी उत्साहित हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम, सर के पास समय कम, काम ज्यादा है और लगातार अगर बात की जाए तीरथ टीम 11, हमें लग रहा था दिल्ली जाएंगे, मगर नहीं, ताबड़तोड़ शपथ हो गई और शपथ के ही कुछ मिनट बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक ले ली। एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कोरोना काल में जितने केसेस हुए हैं उनको एक झटके में वापस लिया है। इस निर्णय को कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि कोरोना हुआ है तो उसमें किसी व्यक्ति का थोड़ा ही दोष है और आएगा जाएगा, और अगर कहीं ऐसी परिस्थितियों में फंस गया है तो हमें निर्णय लेना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं किया है ना, तो आना जाना भी कभी पड़ता है, कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। तो इस तरह के अगर कुछ हुआ है प्रकरण तो उसका निराकरण होना चाहिए। जो सामान्य है उसको परेशानी महसूस ना हो, बेकार में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या इधर उधर जाए, उससे बेटर है कि अपने घर में शांति से रहे। वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो मानवीय संवेदनाएं भी तो महत्वपूर्ण होती हैं राजनीति में। राजनीति ही बहुत कुछ नहीं है। अगर हम जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम फिर नेता नहीं है। नेता जो है वो सेवा करने के भाव से समाज के अंदर आता है, ना कि राजनीतिक जो संरक्षण है या राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों का दोहन करने के लिए नेता नहीं होता है। नेता होता है कि आप अपनी जन समस्याओं का समाधान करें। आप सेवक हैं, हम सेवक हैं। अगर हम इस सेवा भाव को भूल जाएंगे तो हम नेता नहीं हैं। फिर तो हमें कोई प्रोफेशन में जाना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो। ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये जन सामाजिक कार्यों के हेतु अपने आप को समर्पण के भावना से लेकर के हमें ये कार्य करना चाहिए। हर किसी को, जो भी यहाँ आता है, मैं कहती हूँ जो भी नेता है, उसको ये सोचकर नहीं आना चाहिए राजनीति में कि हमें ग्लैमर में आना है। हम जन सामान्य जीवन जीते हुए आगे बढ़ें और समस्याएं का समाधान करें लोगों की। यही तीरथ जी की प्रायोरिटी है, यही हम सब लोगों की, हमारे संगठन की प्रायोरिटी रही है। और जी बात करें मैम, जिस समय ये ऐलान हुआ, तीरथ जी का नाम आया, आप बच्चे को लेने जा रहे थे, अपनी बिटिया को, इन 4 दिनों में कैसा जीवन बदला? सीएम साहब का तो मैं देख रहा हूँ मिनट टू मिनट अब फुर्सत नहीं है, आपका जीवन कैसे बदला? कितनी बातचीत हो पा रही है? थोड़ा बातचीत तो खैर उनसे नहीं हो पा रही, ज़्यादा जनसमूह से हो पा रही है और बड़ा उत्साह है और उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और यहाँ पे जैसे भीड़ है और मुझे खुद को बुरा लग रहा है, अब थोड़ा सा तो रखना पड़ता है, दूरी रखनी पड़ रही है, लेकिन वो दूरी हमें पसंद नहीं है, दूरी हमें नहीं है। तो हमारे दरवाजे सभी आम जन, हमारे कार्यकर्ता के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए खुले हुए हैं। मैं ये संदेश आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो भी उनके दिल में है वो अपना स्वच्छंदता के साथ अपने नेता के साथ उसको बयां करें, अपनी समस्या बताएं। थोड़ा सा डिले हो सकता है, मैं एकदम ये नहीं कहूँगी कि हम सब कुछ एकदम कर देंगे, सरकारी मशीनरी है, लेकिन हम ज़रूर उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे, ये मैं आश्वस्त करती हूँ तीरथ जी की तरफ से। आखिरी सवाल आपसे, हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का बड़ा रोल होता है, लंबे समय से आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब बतौर सीएम किस तरीके से आप उनको एडवाइस करेंगे, किस तरीके की चीजें देंगे? आपसे बड़ा सलाहकार उनका कोई नहीं होगा। नहीं, वो अपने आप में स्वयं बड़े सलाहकार हैं और उनके सलाहकार उनके कार्यकर्ता हैं। और मैं तो जो भूमिका निभानी है थोड़ी सी ये है कि मैं संगठन को जानती हूँ, कार्यकर्ता को समझती हूँ, फील्ड में कैसे काम करना है, कैसे जन सेवा करनी है। मैं भी संगठन के बीच से आई हूँ, तो एक अच्छा सा जो भी मैं महसूस करूँगी, एक गैप ना हो पाए कार्यकर्ता और तीरथ जी के बीच, मैं ये चाहती हूँ वो गैप ना हो पाए, क्योंकि जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अपने कार्यकर्ता को बहुत बहुत पहचानते हैं कि किस कार्यकर्ता में किस क्वालिटी है, वो कहाँ पे उपयोग होगा और कहाँ पे वो लगाया जाएगा, उसकी क्षमताओं का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ ये दूरी ना बने और पूरे जन समुदाय खुश है उनसे और आए वो उनसे मिलने के लिए। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। आप थे डॉक्टर रश्मि रावत। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा प्रयास करेंगे कि
कार्यकर्ता और सीएम के बीच गैप ना हो पाए। अभी मैं आपको सीएम आवास का जो उनका निजी आवास है उसका नज़ारा दिखाता हूं। सुबह से ही यहाँ कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाती है, लोग सीएम से मिलने आना चाह रहे हैं, एक एक कर उन्हें बुलाया जा रहा है। और आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर है उनकी, और उसके बाद कतार के रूप में वो एक एक कर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही 2 सेकंड सही 10 सेकंड सही वो समय दे रहे हैं लोगों से मिलने का। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय इस तरीके के जो विजुअल हैं वो नहीं देखे गए कि इस तरह से दरवाजे खुले हों। लगातार अंदर अगर बात की जाए मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं इस समय हम जीएमएस रोड पर जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आवास है वहां पर हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएंगे कि कैसे उनसे मिलने के लिए आज, जबकि उन्होंने 10 तारीख को वो मुख्यमंत्री उनका ऐलान हुआ था, और पूरी तरह से आप ये देखिए महज 3 दिनों में किस तरह का लोगों में उत्साह है, लोग मिलकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज भी सीएम लगातार अपने कामों में जारी रहेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विभागों का बंटवारा, क्योंकि तीरथ 11 डिक्लेयर हो गई है, विभागों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे वो 44, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 44 से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग थे, तो क्या वो मुख्यमंत्री के जैसे पहला रहा त्रिवेंद्र जी का उस प्रपाठी से अलग एक मैसेज दें और विभागों को कम करेंगे। अभी अगर बात की जाए उन्होंने जो अपनी कैबिनेट रखी है 11 की रखी है, 3 राज्य मंत्री हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सहयोग क्या लेंगे, दिल्ली कब जाएंगे, आप ये देखिए अभी तक दिल्ली नहीं गए हैं, दिल्ली कब जाएंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में दिखेंगी। मगर एक्शन मोड में हैं तीरथ सिंह रावत। अपने कैमरामैन आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।